ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जहांगीर शाह के बारे में। यहाँ पर हम बीच से क्यों चालू कर रहे हैं आप जान सकते हैं कि इसका जो पहला वीडियो है, ठीक है, इसके पहला वीडियो जो है लेटर मुगल, सो आप लेटर मुगल वाले को भी देख सकते हैं। इसका जो ये जो वीडियो है ये कट गया है इसके पहले वाला वीडियो, ठीक है, इसके पहले वाला ठीक है। इसका जो वीडियो था जहांगीर शाह, हम भी वीडियो कट करके, ठीक है, इसका जो पहले था वो कट गया अभी को, ठीक है, कट हो गया है। सो आप इसके जिसका जो वीडियो था कटा हुआ, जो वीडियो कट गया था उसको लेटर मुगल के नाम से हमने कैप्शन पर अपलोड कर दिया है, ठीक है, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। सो उसका कैप्शन है लेटर मुगल, ठीक है, कुछ मुगल। और वीडियो के और ठीक है, वीडियो का जो कवर फोटो है उस पर भी, ठीक है, थंबनेल फोटो जो है उस पर भी जो है लेटर मुगल की हेडिंग पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो कट गई है, आप वहाँ से देखेंगे तो आपको और अधिक जानकारी मिल सकती है, ठीक। तो यहाँ से हम जहांगीर शाह के बारे में ही देखेंगे, ठीक है। तो जहांगीर शाह ने अपने शासनकाल में बहुत से विजेता प्राप्त हुआ, ठीक है, बहुत ही विजय हासिल किया इसने, ठीक है। इसके कम शासन करने का कारण है इसका भतीजा जो था फर्रुखसियार, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट पहले इनके बारे में देख लें। फर्रुखसियार जो था अपने चाचा जहांगीर शाह को किडनैप कर लिया, ठीक है, अपने जहांगीर शाह को किडनैप कर लिया किसने, फर्रुखसियार ने 1713 में, ठीक है। तो यहाँ से उनकी समाप्ति हो गई, ठीक है, समाप्ति हो गई। तो 1713 से किसने शासन किया, फर्रुखसियार ने, कब तक, 19 तक इन्होंने भी शासन किया। बट ये जो जहांगीर शाह थे, ठीक है, जहांगीर शाह इसने अपने ठीक है, इसका जो भतीजा था अपने जहांगीर शाह अपने चाचा से गद्दी छीनने के चक्कर में उनको किडनैप कर लिया। और किडनैप कर इसने जिस तरीके से औरंगजेब ने अपने पिता को धकेल दिया था, ठीक उसी तरीके से इसने भी काली, ठीक है, वो रहता नहीं, एक रूम रहता है, बड़ा सा हॉल सा रहता है और उसमें अंधेरा रहता है, एकदम अंधेरा, ठीक है, और उसमें क्या रहता है, दलदल रहता है, ठीक उसी में इसने धकेल दिया, किसने, फर्रुखसियार ने इसको धकेल दिया। फिर इसकी भी जिंदगी वहीं गई, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे इसके आगे फर्रुखसियार के बारे में, ठीक। जहांगीर शाह के साथ जैसा हुआ ठीक वैसे ही फर्रुखसियार के भी साथ हुआ, ठीक है, देखेंगे इसके आगे, ठीक है। फर्रुखसियार कौन था, हमने अभी अभी बताया कि जो जहांगीर शाह था उसका भतीजा कौन था, फर्रुखसियार, ठीक है, उसका भतीजा था। तो इसने 1713 से 1719 तक का इसने शासन किया, यानी 6 साल इसने भी शासन किए, ठीक है, ठीक है, 6 साल इसने भी शासन किए। और 6 साल शासन करने के साथ साथ इसको किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है इसको, किंग मेकर के नाम से, किंग मेकर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके जो सैयद ब्रदर्स थे, ठीक है, सैयद ब्रदर्स, ठीक है, अब्दुल खान बराहा एंड हुसैन अली खान बराहा, ठीक है, अब्दुल्ला खान बराहा और हुसैन अली खान बराहा और फर्रुखसियार, इन तीनों को मिलाकर इनको जाना जाता था किंग मेकर्स, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर अगर बात की जाए तीनों को, तो बात एक ही आएगी, कौन, तीनों को नाम लिखने के बजाय आप सीधे लिख दीजिए किंग मेकर, ठीक है, किंग, ठीक है, किंग मेकर, ठीक है, क्या, किंग मेकर। तो किंग मेकर के नाम से भी जाने जाते थे ये तीनों। और जिस तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से इसने अपने चाचा जहांगीर शाह के साथ किया, ठीक वैसे ही इसके साथ भी वैसा हुआ, ठीक है। और इनके बाद शासन करने वाला व्यक्ति कौन है, मुहम्मद शाह, उसके बारे में देखेंगे हम।
ठीक है, ये वही मोहम्मद शाह है जिसका नाम रंगीला और चिनक्विलिज खान है। ठीक है, ये वही मोहम्मद शाह है जिसका नाम रंगीला और चिनक्विलिज खान है। ठीक ठीक है, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह ने 1720 से 1748 तक, ठीक है, 1720 से 1748, ठीक है, तो इसने भी कितने 28 साल इसने भी शासन किए। ठीक है, किसने? मोहम्मद शाह ने। इसने 1720 से 1748 तक का इसने भी शासन किया और इसने शासन करने के साथ साथ इसने स्पेक्टेटर्स भी रहा इसने, और इसको नोबल एंड लीडरशिप के नाम से और चिनक्विलिज खान नाम इसको दिया गया, जिससे ये एक सैयद ब्रदर्स, ठीक है, जाना गया। ठीक है, ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ पर मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह को किस नाम से अधिकतर जानते हैं? ठीक है, इसने 1720 से 1748 तक का शासन किया। ठीक है, फिर उसके बाद इसको रंगीला के नाम से जानते हैं। अधिकतर का अगर यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च कीजिए रंगीला, तो बात आएगी मोहम्मद शाह या फिर चिनक्विलिज खान। ये दोनों नाम जरूर आएंगे, ये तीनों। ठीक है, तीनों नाम जरूर आएंगे, चाहे जहां आप सर्च कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? रंगीला। क्यों? क्योंकि उसे रंग बिरंगे कपड़े और रंग बिरंगे महल पसंद थे। ठीक है, क्योंकि रंग बिरंगा उसे कलर बहुत पसंद था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? रंगीला। ठीक है, और इसका नाम जो असली नाम था वो क्या था? चिनक्विलिज खान। चिनक्विलिज खान बहुत कम ही लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसका रंगीला और मोहम्मद शाह अधिकतर लोग जानते हैं, मोहम्मद शाह और चिनक्विलिज खान, ये भी इसी का नाम है। ठीक है, और इसने भी अपने शासनकाल में बहुत से विक्ट्री पाए हैं और रिलेशन भी किए हैं, मुगल कोर्ट संभाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखेंगे इनके बाद शासन करने वाला, ठीक है, मोहम्मद शाह के बाद शासन करने वाला कौन सा व्यक्ति है? जी हाँ, वो आखिरी व्यक्ति है, मुगल वंश का सबसे आखिरी शासक, जिसका नाम है बहादुर शाह जफर। ठीक है, इसने 1748 से 1858 तक का शासन किया। ठीक है, 1748 से 1858 तक। ठीक है, इतना इसने शासन किया। ठीक, और ठीक है, देखेंगे बहादुर शाह जफर के बारे में, जिन्होंने अधिक शासन करने के, ठीक है, अधिक शासन करने के लिए बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कौन है? बहादुर शाह जफर, इनके बाद और आखिरी शासक करने वाला व्यक्ति। ठीक है, ठीक है, जी हाँ, ये वही बहादुर शाह हैं जिनको अंग्रेजों ने किडनैप कर बर्मा में भेज दिया था और बर्मा में इनको सजा दी गई थी। ठीक है, बर्मा, आप समझ सकते हैं, बर्मा, BURMA, बर्मा को आज किस नाम से जाना जाता है? बर्मा एक कंट्री है। ठीक है, कंट्री है, एक देश है बर्मा, जिसको आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के नाम से जाना जाता है किसको? ठीक है, बर्मा देश को आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखेंगे हम बहादुर शाह को 1700
बहादुर शाह ने भी 1748 से 1858 तक का शासन किया। और जब इसने शासन कर लिया पूरा 1858 में इनको किडनैप कर अंग्रेजों द्वारा म्यांमार यानी बर्मा में भेज दिया गया और यहाँ पर उनको सज़ा सुनाई गई और ये वहाँ पर अपना सज़ा भुगती। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने यानी जो अंग्रेजी सरकार थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, वह भारत पर पूरे एकदम अच्छी तरीके से कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। और कब्जा करने के पश्चात, ठीक है, ना कोई किंग था ना कोई किंग मेकर्स, इसीलिए भारत को ये लोग लूटते रहे। और फिर उसके बाद जब हमारे कुछ सोशल रिफॉर्मर्स एंड रिवोल्यूशनरीज लोग आए और उन लोगों से फाइट की, फिर उसके बाद उन लोग हमारे देश को छोड़कर भागे। ठीक है, जो कुछ सोशल रिफॉर्मर्स है जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, और भी बहुत ऐसे कई नाम है, ठीक है, जो हमारे भारत देश को आज़ाद कराने में सहायता किए हैं। ठीक है, और उनका नाम बहुत इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। ठीक है, तो बहादुर शाह ने भी बहुत लड़ाई लड़ी, किससे? अंग्रेजों से। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत में कब आया? ठीक है, कब आए? जब अकबर का शासनकाल चल रहा था। कब अकबर का शासनकाल चल रहा था, उसके मृत्यु के 2 दिन बाद, ठीक है, उसके मृत्यु के ठीक 2 दिन बाद उन्होंने भारत में कदम रखा और व्यापार करने के लिए सोचा। तो जहांगीर भी उनके शासनकाल में था और शाहजहां भी था, औरंगजेब भी था, जहांदर शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, ये भी थे। फिर उसके बाद आखिरी बार जब बहादुर शाह थे, इनको किडनैप कर बर्मा में भेज दिया गया। हमने अभी बताया बर्मा को म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर इन्हें भेज दिया गया और वहाँ पर इन्हें सजा दी गई। ठीक है, तो यहीं पर होता है जो हमारा मुगल वंश है, यहीं पर दी एंड होता है इसका। ठीक है, ठीक है, यहीं पर इसकी एंड होती है, यहीं पर मुगल साम्राज्य खत्म होता है। ठीक है, फिर उसके बाद शुरू होता है ब्रिटिश सरकार की हुकूमत। ठीक है, भारत पर। ठीक है, मैं बता दूं आप लोगों को कि जो वो वीडियो कट गई थी, ठीक, इसी तरीके का आपको इंटरफेस मिलेगा वीडियो के कवर फोटो को पर। ठीक है, कवर फोटो पर इसी तरीके का जो कैप्शन मिलेगा, कवर फोटो मिलेगा और कैप्शन पर लिखा होगा लेटर मुगल, कुछ मुगल शासक। ठीक है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसमें अधिक जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।